और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। निरअहंकारिता सीखनी है तो यहां से सीख सकते हैं। सुरसा से टकराव हुआ, सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माता से मिलाए, फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगा। तो हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, समय थोड़ा सा कम है, प्लान दिखाने जा रहे हैं, आइडिया नहीं है, दुबई चल रहा है। टाइम खोटी मत कर भाई, टाइम खोटी मत कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज सोलंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस स्टार स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है औसत, बोले तो एवरेज, ठीक है ना। उससे संबंधित अपन को सवाल लगाएंगे, परिभाषा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन औसत से ना। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं औसत, ठीक है ना। अब औसत होता है क्या, देखो कोई सी भी संख्या होती है ना, तो जो 20 का मान होता है उसको क्या कहते हैं अपन, औसत, बोले तो एवरेज, 20 का मान, ठीक है ना। देखिए कैसे औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग, ठीक है ना फ्रेंड्स। दी गई संख्याओं का योग, ठीक है ना। जितनी भी संख्या दे रखी उन सबका योग बटे कुल संख्या, कितनी संख्या दे रखी वो अपना हो जाता है औसत, ठीक है ना। दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या अपने पास क्या होता है, औसत बोले तो, ठीक है ना। औसत बोले तो योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है ना। औसत बराबर हो गया अपने पास योग बटे संख्या, ठीक है ना। अब अपन को योग का अगर औसत दे रखा, अपन को अगर औसत और संख्या और योग ज्ञात करने का बोले तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। योग बराबर औसत गुणित संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। औसत गुणित संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, योग हो जाएगा। ये अपन यहीं से निकाल लेंगे योग, और योग बराबर औसत गुणित संख्या हो जाए। इसी प्रकार अगर अपन को पूछ ले संख्या, ठीक है ना, अगर अपन को पूछ लिया जाए संख्या पूछ ली तो ये औसत किसके, योग के बटे में आ जाएगा। तो योग बटे औसत क्या हो जाता है अपना, संख्या, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। देखो अपन ने जैसे योग में करे थे ना संख्याओं का योग, उसमें कुछ कंडीशन का पालन करा था अपन ने कि उनमें अंतर समान होना चाहिए, तो ही वो फार्मूला लगता है। मैं अभी बताऊंगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है ना। तो ये किस किस में लगाना है, तो देखिए पहला आता अपना प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती, प्राकृत संख्या कहलाती। दूसरी सम संख्या, जिसमें 2 का भाग चला जाता है, विषम संख्या, ठीक है ना। विषम संख्या और गुणज, इन संख्याओं में अपन ये लगा सकते हैं। ये भी कैसे, इनमें अंतर क्या होना चाहिए फ्रेंड, समान होना चाहिए। इन सभी में अंतर समान, आप तो ये भूल जाइए, इतना याद रखिए, जिनमें भी अंतर समान है ना उनमें अपन को लगा देना, क्या लगा देना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 2 क्यों, क्योंकि ये 2 संख्या इसलिए 2, ठीक है ना। ये फार्मूला अपन लगाएंगे, इन ये सब कंडीशन का पालन करेगा उसमें ये, ठीक है ना। तो चलिए अब सवाल देखते हैं अपन अगला। देखो अगर अपन को पूछ लिया गया सवाल में डायरेक्टली के प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का अपन से औसत पूछ लिया, तो अपन देखो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 कहाँ तक, 50 तक का पूछ लिया ना। तो मैंने ये बताया आपको, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम क्या आ गया अपने पास 1, अंतिम क्या आ गया अपने पास 50, ठीक है ना, बटे क्या 2, कितना हो जाएगा 51 बटे 2। जब भाग देंगे 2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, फिर 2 पचाम 10, ठीक है ना, फिर 1 बच गया, फिर 2 पचाम 10। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 25.5, अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपन कैसे कैसे औसत निकाल सकते हैं, ठीक है ना। छोटे से उदाहरण से, जैसे कि
2-3 प्रकार से औसत होता क्या है। तो देखिए, अपन को अगर कह दिया जाए कि 1 से 5 तक की संख्याओं का, 5 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ लिया अपन से, ठीक है ना। तो देखो 1 से 5 तक की संख्या में क्या अपने पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 हो गया। इतनी छोटी संख्या रहेगी तो आप तो देखते से पहचान लोगे बीच वाली संख्या को क्या बोलते हैं, औसत। तो ये अपना औसत हो गया, ठीक है ना। और दूसरा मैंने बताया प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 बराबर 6/2। तो टोटल कितना हो गया 3 अपना क्या आ गया फ्रेंड्स, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये दूसरे प्रकार से। अब अपन तीसरे प्रकार से एक और बता। देखो तीसरे में क्या होता है, इन सबको जोड़ना रहता है। 5 4 9, ठीक है ना। 5 4 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 3 15, ठीक है ना फ्रेंड। टोटल कितना हो गया, कुल संख्याओं का योग अपने पास आ गया 15, ठीक है ना। बटे कुल संख्या कितनी 1 2 3 4 5, ये 5, तो 5 या 15। देखो ये इतने प्रकार से औसत अपन निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, दूसरा ये, और तीसरा सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उतने से भाग दे दो, ठीक है ना। ये सबको जोड़ने वाला कब करना, जब ना सम इनका अंतर अगर बीच का समान नहीं है, अलग अलग संख्या दे दी, जैसे 15 20 25 18 22 ऐसी संख्या दे दी, तो सबको जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग देना पड़ेगा। चलो तो अपन आगे सवाल देखते हैं और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आगे देखिए, अगर इस तरीके का सवाल अपन को दे दिया, देखो इसमें अंतर समान नहीं है अपने पास, 2 5 में 6 का अंतर, 8 7 में 1 का अंतर, 7 6 में 1 का अंतर, 6 2 में 4 का अंतर, ठीक है ना। इस प्रकार की अगर अपन को संख्या दे दी तो अपन को क्या करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। इस प्रकार की संख्या दे दी, प्रथम प्लस अंतिम मत करिएगा ना। तो इसमें क्या करना, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग, ठीक है ना। इन सबको जोड़ो बटे कुल संख्या, ये वाला रूल अपन को फॉलो करना पड़ेगा। जब संख्या अगर अपन को अलग अलग दे दी गई, तो देखो दी गई संख्याओं का योग अपन 8 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 2 25, 25 5 29 और 29 और 9 कितना हो गया 39, ठीक है ना। 39 हो गया। प्लस क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो 7 पंजे 35, ठीक है ना। दशमलव लगाए, कितना बच गया 7 पंजे 35 और 4 बच गया, ठीक है ना। फिर 7 पंजे 35, ठीक है ना। फिर 4 बच गया, फिर 7 7 गुण 50, तो 5.57। ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये अपना इसका औसत आ गया। जब संख्या अलग अलग दे दे, जैसे 2 8 7 6, तो इनमें अपन को सबको जोड़ के कुल संख्या से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अंतर समान नहीं है। आगे देखते हैं और कुछ सवाल अपन। देखिए अगर ये एक और देख लेते हैं अपन, इससे इस प्रकार का सवाल दे दिया 76 48 84 66 70 64 का औसत क्या होगा। देखो अब इसमें अंतर समान नहीं है ना, तो अपन को सभी को जोड़ना पड़ेगा। कैसे, 76 दी गई संख्याओं का योग, तो 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, ठीक है ना। और कुल संख्या से भाग दें, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दिया। तो देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 और 22, 22 23 24 25 26 27 28, और ये कितना हो गया 22 और 6 28। 28 का अपन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 8, ठीक है ना। 28 का अपन लिखेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 28 का लिखा 8, हासिल आ गए 2, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन। देखो 7 6 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 7 32, 32 और 6 38, और 2 हासिल का कितना हो गया 40 बटे कितना 6। तब इसको अपन काट देंगे, 6 6 36, कितना बच गया फ्रेंड्स 4, 6 8 48, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका औसत अपने पास क्या आ गया 38। कहने का मतलब ये है कि अगर अंतर समान नहीं होना तो सभी को जोड़ के कितनी संख्या है उससे भाग देना पड़ेगा। अगले सवाल देखते हैं अब अपन। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास आता है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है ना फ्रेंड्स। 60 तक की सभी विषम प्राकृत, देखो यहाँ पे ध्यान रखना जरूर, विषम प्राकृत बोला तो पहली विषम कौन सी आएगी अपने पास। देखो 1 2 3 4 ऐसे लेते हुए 59 60, ये सब प्राकृत संख्या, लेकिन विषम प्राकृत संख्या बोला तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 1, अंतिम संख्या 60 तो सम हो जाएगी, लेकिन अपन को विषम बोला था, अपन कहाँ तक लेंगे 59 तक, ठीक है ना। ये 59 लिया बटे 2, टोटल हो जाएगा 60 बटे 2 तो 30 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 30 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कैसे आगे बढ़ते हैं अब अपन।
15 तक की सभी विषम सम संख्याओं का औसत निकाल लेते, ठीक है ना। निकाल लेते अपन 15 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। 15 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है ना। तो देखो पहली सम क्या आ जाएगी 2, अंतिम सम क्या आ जाएगी अपने पास 14/2, 14 और 2 16/2, तो काटेंगे तो 8 क्या आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपना आता है फ्रेंड्स 15 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं देख, ठीक है ना। क्या बोला गया 15 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या। देखो विषम बोला ना, पहली विषम 1, अंतिम विषय क्या आ जाएगी अपने पास 15, ठीक है ना। बटे 2 टोटल हो गया 16/2, तो आंसर क्या आ गया 8 क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगला सवाल देखो 75 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहली सम प्राकृत संख्या 2, अंतिम सम प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी 74/2, टोटल हो जाएगा 76/2। तो कितनी बार कट जाएगा फ्रेंड्स से 38 बार कट जाएगा, तो 38 क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार एक सवाल और लास्ट देख लेते हैं अपन। देखो 1 2 3 4 25 विषम संख्याओं को औसत। देखो 1 से 25 तक की विषम संख्याओं को औसत। तो पहली विषम अपने पास आ गई 1, अंतिम विषम अपने पास आ गई 25, ठीक है ना। बटे 2 टोटल हो गया 26/2, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो काटेंगे कितना 13, ये 13 अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।